मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा हर एक सप्ताह में कम से कम 1 या 2 वीडियो ऐसा लेके आता हूं जिससे कि मेरे दर्शक अवेयर रहें, सजग रहें, सचेत रहें कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो। और ख़ासकर आजकल जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे हो रहे हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, उनके पैसे, उनकी मेहनत की कमाई को लेके उड़ जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है और इसके लिए मैंने ढेर सारी रिसर्च किए और रिसर्च से मुझे एक PDF मिला। मेरे को लगा कि आपको ये PDF और आपके साथ समझा कर शेयर करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए आप लोगों के सामने। ये PDF मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैंने इसको ऑफिशियल अवेयरनेस गाइड से लिया है जो US कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन CAFTC के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि पब्लिक डोमेन में है। और ये इसलिए तैयार किया गया है कि लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि भाई आप लोग ये सारी चीज़ें जो है, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ 10 चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर वो 10 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि वो जगह जहाँ पे आप पैसे लगाने वाले हैं वो सेफ़ है। अगर मैं आप लोगों को 10 साइन बताऊंगा, फेक जो भी है, फेक कंपनियां हैं या फ्रॉड करने वाली कंपनियां हैं, स्कैम्स हैं, उसमें 10 साइन ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल कॉपी टू कॉपी मिलेगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मिलेगा। इसलिए अगर आपको बचना है तो ये 10 साइन को जो मैं आप लोगों के सामने आज बता रहा हूँ, इसको आप लोगों को अपने ध्यान में रखना है। अगर ये आप अपने ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल ही आप समझ पाएंगे कि आखिर ये कंपनी फ्रॉड है या असली वाला है। ठीक है, भारत सरकार ने ऐसा कोई PDF नहीं लॉन्च किया है, इसलिए मुझे US गवर्नमेंट से ऐसा PDF लेना पड़ा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और ये सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिर 10 तरह के स्कैम से किस तरीके से बचा जा सके, क्योंकि आजकल लोग क्रिप्टो में और फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ही रुचि ले रहे हैं और ये लोग बहुत ही अनोखा स्कीम आपके सामने लेके आएंगे। 5% मंथली देने का, 5 to 7% मंथली दे देंगे। जैसे बोट अल्फा 5 to 7% मंथली दे रहा था और इस पे ED की रेड पड़ गई, ये लोग भाग गए। अभी तो कहा जा रहा है कि इनका पैसे जो है प्रिंसिपल अमाउंट लौटाया जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 50 बार सोचना है कि ये 10 साइन तो नहीं है ना उसके अंदर। ये 10 साइन अगर नहीं है तो आप बिल्कुल उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से मैं हर एक चीज़ें पढ़ के आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी और फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग, ऑल्सो नोन एज फॉरेक्स, vegan a social media through messaging apps. If someone contact you out of the blue and you meet someone online who introduce you to trading website you will never heard before, chances are agent fraud. कहने का मतलब है बाबू कि क्रिप्टो करेंसी या विदेशी मुद्रा से जुड़ा कोई भी धोखाधड़ी जो है वो अधिकतर सोशल मीडिया के थ्रू होता है और वो आपसे पहुंच बनाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू। अगर कोई आपको अचानक ये संदेश भेज रहा है या अनजान वेबसाइट पे अचानक आपको निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफर मिल रहा है, तो ये निश्चित आपको समझना चाहिए कि एक तरह का फ्रॉड हो सकता है। ये आपके अंदर एक चीज़ होना चाहिए कि संदेह होना चाहिए। संदेह की भावना अगर आपके अंदर नहीं है दोस्त, तो आप ऐसे फ्रॉड में फंस सकते हैं। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि इस तरह का कोई आदमी फ्रॉड कर रहा हो, क्योंकि अचानक अक्सर देखा गया है कि ये चीज़ें सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू ही हो रही हैं। ठीक है, आगे की चीज़ें देखते हैं। इट डजेंट मैटर हाउ मच स्कैम ट्रेडिंग वेबसाइट क्लेम यू विल अर्न एंड हाउ इजी रिस्क फ्री दे से इट विल बी, यू विल लूज एनी मनी यू गिव देम। Besides trolling for victim on social media messaging apps, here 10 other telltale signs of online trading platform is fraud. कहने का मतलब है बाबू, भले ही दुनिया में ये मैटर नहीं करता कि कितना मुनाफा मिलता है, कितना रिस्क मिलता है,
क्योंकि वो साइट्स आपको लालच देंगे ही देंगे कि थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे बोट ब्रो और बोट अल्फा में क्या हुआ कि लोगों को ये जोड़ा गया कि कंपनी भाग ही नहीं सकती, कंपनी के तो बैंक है, कंपनी तो भारत में रजिस्टर्ड है, ये तो लीगल है, इसका सारे के सारे प्रोसेस लीगल है। और जब ईडी ने छापा मार दिया, कंपनी की बैंड बज गई, तो अभी लीडर्स कह रहे हैं कि भैया हमने गारंटी नहीं ले रखा था। तो उसी तरह से है कि भले ही ये साइट्स आपको बड़े मुनाफे बिना किसी रिस्क के निवेश का लालच दे, मतलब कोई रिस्क नहीं है भाई, आप जुड़ो इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि आप भैया जो पैसा लगा रहे हैं ना, वो फ्रॉड के थ्रू जाएगा और आपका पैसा जो है, यू विल लूज योर मनी, आप अपना मनी लूज कर दोगे। इसीलिए सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप से शिकार ना बने। हमेशा मतलब ये ध्यान में रखें कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, खासकर सोशल मीडिया के थ्रू। अगर कोई आपको उकसा रहा है कि नहीं इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, वो लोग ब्रेन वॉश कर देता है, ऐसी ऐसी लालच देगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा जो कि वास्तव में होता नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ें बता के, आपको लुभावने चीज़ें बता के आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं और ये लोग, और आप अंततः उसके झांसे में आ जाते हैं। इसलिए मैं 10 पॉइंट ऐसा लेके आया हूँ जो आपको ट्रेडिंग की फ्रॉड से बचने में ढेर सारा मदद करेगा, जिससे आपके पैसे लूज नहीं होंगे। सबसे पहला है, इट इजेंट रजिस्टर्ड टू ट्रेड फॉरेक्स फ्यूचर और ऑप्शंस। पहले आपको देखना है कि वो चीज़ जो जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो वेबसाइट है या जो उसका नाम है, ब्रांड मार्क है, तो ट्रेडिंग का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं उसके पास। कई धोखाधड़ी वाले ऐसे साइट्स होते हैं, क्रिप्टो बताते हैं, फॉरेक्स बताते हैं, बाइनरी ऑप्शंस देते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का दावा करते हैं, लेकिन वो CFTC, इसमें तो CFTC का वर्णन दिया हुआ है, हमारे यहाँ सेबी है, RBI है, तो अगर इसमें रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो जैसे कि इंडिया में तो अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग मान्य नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो अगर ऑनलाइन में हम देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप US की वेबसाइट पर जा करके, ये वेबसाइट पर जा करके, और देखना है आपको कि इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी, चाहे वो किसी देश में रहता क्यों ना हो, बिना रजिस्ट्रेशन का वो ट्रेडिंग करवा ही नहीं सकता, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भाग ले ही नहीं सकता। तो आपको ये US की वेबसाइट पे आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंडिया में रजिस्टर्ड, मान लीजिए आप कोई इंडिया में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो US में है, तो US में मान्यता प्राप्त है, तो आप वहाँ का वेबसाइट खोल करके और रजिस्ट्रेशन डिटेल देख सकते हैं कि भाई यहाँ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नकली है और उसमें कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एक नंबर पॉइंट में मेन जो है मूल मंत्र है आपके सामने। दूसरा मूल मंत्र ये है कि ट्रेड क्रिप्टो बट नॉट रजिस्टर्ड एज ए मनी सर्विस बिजनेस। मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रही है लेकिन मनी सर्विस बिजनेस में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ही है कि आप धोखाधड़ी में फंसने वाले हैं। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है और उसका डिटेल सर्च कर लेना है कि उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। US ट्रेजरी के हिसाब से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को मनी सर्विस बिजनेस के रूप में रजिस्टर करना ही पड़ता है। अगर आप रजिस्टर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप कब भाग जाएंगे आपका कोई गारंटी नहीं है। तो ज़्यादातर धोखाधड़ी जो है अनरजिस्टर्ड में ही होता है, रजिस्टर्ड में नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग को ये दूसरा पॉइंट, उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं और ये मनी सर्विस बिजनेस रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसकी जांच आप लोगों के US का वेबसाइट खोल करके कर लेना चाहिए। तो ये दूसरा मूल मंत्र है आपके सामने। तीसरा मूल मंत्र क्या है? तो नो फिजिकल एड्रेस, इट इज़ क्लियरली फेक और ऑफेंसिव। मतलब कहने, देखिए मैं इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वेबसाइट खोल के भी मैं जरूरत पड़ेगी तो दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे अभी क्रॉस मार्केट जो है, क्रॉस मार्केट का जो साइट अभी मतलब मैंने देखा, रिसर्च किया, चेक किया, माइन क्रिप्टोस में बदल गया, अभी minecryptos.com में बदल गया है, minecryptos.com में बदला है। तो आप इसकी एक वेबसाइट की खासियत देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में चर्चा नहीं होगी। जैसे कि देखिए PDF में मैंने बता रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है PDF में, पहले वो समझ लीजिए आप।
पहले वो समझ लीजिए। PDF में दिखा रहा हूँ, रुकिए, कहाँ गया? हाँ, PDF में पहले देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि नो फिजिकल एड्रेस। कोई भी वेबसाइट आप एक छोटा सा भी दुकान खोलते हैं तो उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है कि आखिर ये दुकान या इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, क्लियरली मेंशन्ड होता है। लेकिन जो फ्रॉड्स वेबसाइट होते हैं उस पर ऐसा कुछ भी नहीं रहता। बहुत लोग मेरे को गाली देते हैं मेरे वीडियो के नीचे कि तुम ससुरा उल्टा सीधा चीज़ दिखाता रहता है हम लोगों को, तुम्हारी बातों पे हम कैसा भरोसा करें। तो देखिए ये जो आपके सामने जो वेबसाइट है mindcryptos.com, इसका देखिए तो कहीं पे भी ऑफिस का एड्रेस है? देखिए, आप ही देखिए, हम नहीं देखेंगे। देखिए नीचे तक दिखाता हूँ आप लोगों को, पूरा का पूरा वेबसाइट देखिए आप। लेटेस्ट न्यूज है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। कहीं पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस का नंबर है या डिटेल है? कहाँ पे ऑफिस है इसका, मेन ऑफिस कहाँ पे है? कुछ डिटेल नहीं है भाई। तो आप किस तरह से बिना आंख मूंदे किसी चीज़ पे भरोसा करते हैं और मेरे को गाली दे देते हैं? पहले आप ये तो वेरीफाई कर लीजिए कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो गलत है तब ना ऑब्जेक्ट कीजिए भाई। अंधभक्त की तरह काहे रहते हो? जो चीज़ें मैं दिखाता हूँ एकदम प्योरली एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ और आपके सामने वो चीज़ें लेकर दिखाता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं हवा में बात करता हूँ। अभी देखिए, जिसका फिजिकल एड्रेस नहीं होता, ठीक है, कोई असली पता नहीं है या पता नकली है, तो पक्का ऑफशोर है। मतलब अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है और उस कंपनी का कोई अता पता ही नहीं है तो उसको बड़ा सा लाल झंडा दिखा हुआ, कई बार किया गया पता नकली होता है। जैसे विदेश का पता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपनी है, उसका बता देंगे न्यूयॉर्क में उसका मतलब आपका उसका मेन ऑफिस है, तो उस केस में भी आपको पता करना चाहिए कि वहाँ पे मेन ऑफिस है या नहीं है। ऐसे केस में पक्का का पक्का आपके साथ स्कैम हो जाता है, क्योंकि आप जांच नहीं करते और इस स्कैम में आपके पैसे चले जाते हैं और उसके बाद आप सरकार को, गवर्नमेंट को, लोगों को कोसते रहते हैं। भैया आपको भी ध्यान देने का ज़रूरत है। बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगा देना बहुत बेवकूफ़ी है। अगला चीज़ है कि देयर इज नो कस्टमर सर्विस फोन लाइन। हर एक चीज़, एक आदमी छोटा सा मतलब देखता हूँ शॉप्स पे या कहीं पे भी रखता है तो एक मतलब जोमेटो और स्विगी वाले के मोबाइल मतलब जिसमें ऐप में रजिस्ट्रेशन होता है, लोग अपना होटल का रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पे भी मोबाइल नंबर होते हैं, फ़ोन नंबर होते हैं। लेकिन इतने बड़े वेबसाइट में जहाँ आप 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी वेबसाइट में उसका कस्टमर सर्विस नंबर नहीं है। तो अधिकतर धोखाधड़ी ऐसे ही साइट्स और वेबसाइट से होती है और इसीलिए वो अपना असली फ़ोन नंबर नहीं देते आपको। ज़्यादातर व्हाट्सएप या टेलीग्राम दिखाते हैं जो आसानी से बदले जाते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपको माइंड क्रिप्टोस का मैं उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये लाइन दिख रहा है आपको, ये नीचे में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम, 4 सोशल मीडिया साइट्स का नंबर मतलब डिटेल दिया गया है, जहाँ पे आप कांटेक्ट करके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप क्लिक करके। लेकिन एक चीज़ बताइए, इसको तो जब मन तब मैं बदल सकता हूँ, किसी और का डाल सकता हूँ या फिर अकाउंट ही डिलीट कर सकता हूँ। तो भाई ये सुरक्षित कैसे हो गया? ये सारी चीज़ें सुरक्षित आपको किस हिसाब से दिखती है? तो ये सारी चीज़ें आपको सुरक्षित नहीं है, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट के लिए मैं आपको मूल मंत्र यही दूंगा दोस्त कि कभी भी जिस वेबसाइट का कोई भी कस्टमर सर्विस नहीं होगा वो अधिकतर फ्रॉड में काउंट होते हैं, तो उससे आप ना जुड़ें। 5वां चीज़ क्या है? 5वां है कि द वेबसाइट्स एज डजेंट मैच इट्स क्लेम। जैसे बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि कोई वेबसाइट खुला और उसके जो एजेंट हैं आपसे कह रहे हैं कि मैं 10 साल से रिटर्न दे रहा हूँ। कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा हूँ भैया? तो हम 5% से लेकर के 7% पर मंथ का रिटर्न दे रहा हूँ। ऐसे लोगों का क्लेम है। कितने साल से? 10 साल से, 15 साल से हम रिटर्न दे रहे हैं। तो इनका ये बात सही है कि नहीं, 10 साल से ये रिटर्न दे रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको इसका डोमेन चेक करना पड़ेगा, वेबसाइट चेक करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी आपके सामने कहती है कि वो कई सालों से है लेकिन उसका डोमेन कुछ ही हफ्ते पहले बना है, तो समझ जाइए कि धोखा है। साथ ही अगर वेबसाइट किसी मशहूर ब्रांड से मिलता जुलता रहे तो बिल्कुल सावधान रहें। जैसे देखिए मैं आपके सामने एक उदाहरण दिखाता हूँ, माइंड क्रिप्टोस का ही उदाहरण दिखाता हूँ। आपने इसका वेबसाइट देख लिया,
देख लिया ना। अभी देखिए इसके बगल में हम एक और वेबसाइट खोलते हैं और उसका नाम है MineCrypto.gg। अभी देखिए इसका वेबसाइट और उसका वेबसाइट देखिए, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों ये दोनों एक तरह की वेबसाइट्स हैं, दिख भी रहे हैं आपको। अच्छा, अब ये इनका मान लीजिए ये वेबसाइट जो माइन क्रिप्टोस वेबसाइट से है, ये आपके सामने दावा कर रहा है कि 15 साल से है, 20 साल से है। तो आप उसका कैसे पता लगाएंगे, कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए आप कोई भी रजिस्ट्रार के पास चले जाइए। रजिस्ट्रार मतलब डोमेन रजिस्ट्रार। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि डोमेन रजिस्ट्रार डिटेल करके सर्च करेंगे, जो सबसे पहले वाला आएगा WHOIS लुकअप, हु इज लुकअप करके बोलते हैं, मतलब किसके नाम से रजिस्टर्ड हुआ है कोई भी डोमेन, कब रजिस्टर्ड हुआ है, उसकी जांच यहाँ से हो जाती है। हमारे पास क्या है, माइन क्रिप्टोस का मैं कर रहा हूँ, माइन क्रिप्टोस.com मिला दीजिए स्पेलिंग, MINE माइन CRYPTOS.com। अब सर्च करते हैं कि ये वेबसाइट कब से आया। मान लीजिए कंपनी कह रहा है कि हम 20 साल से रिटर्न दे रहे हैं, हम 10 साल से रिटर्न दे रहे हैं। तो आपको एक चीज़ देखना है कि उसका वेबसाइट कितना साल पुराना है। तो आप यहाँ से क्लिक करके और चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी ओपन हो रहा है, देखिए कैसे क्या डिटेल आते हैं। तो देखिए डिटेल हमारे पास आ गया है और कह रहा है कि ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है, ठीक है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो डोमेन है 24 मई 2017 को रजिस्टर हुआ है, ठीक है। एक्सपायर हो जाएगा 24 मई 2027 को। 10 साल के लिए ख़रीदने वाले ने इसको ख़रीदा था एक ही बार में, लेकिन इस वेबसाइट पे कोई काम नहीं हो रहा था। जब ये रजिस्टर्ड हुआ तो इस पर कोई काम नहीं हुआ। कितने साल तक? 17 से लेकर के 25 तक। अपडेट कब किया गया? अपडेट का मतलब होता है कि किसी सर्वर से लिंक कब किया गया, तो 10 जून 2025 को 12:31 और 29 सेकंड इंटरनेशनल टाइम जोन से। अब एक चीज़ बताइए आप मेरे को, अगर ये वेबसाइट 2-3 मान लीजिए जून में रजिस्टर्ड हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना हुआ है, अगर ये दावा करता है आप लोगों के सामने, कि ये बहुत पुराना वेबसाइट्स है, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि झूठ बोल रहा है। और जो झूठ बोल रहा है वो सही कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि वो फ्रॉड है। तो इसलिए आपको वेबसाइट का जो है एज भी देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि मतलब वो जो वेबसाइट्स है वो सही क्लेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 6 नंबर पॉइंट में है, द वेबसाइट वॉन्ट एक्सेप्ट ट्रांसफर फ्रॉम योर बैंक। मतलब बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर स्वीकार नहीं करेगा वो वेबसाइट आपका। क्या करेगा भाई? तो सही प्लेटफॉर्म बैंक से डायरेक्ट जुड़ते हैं, क्लियर है। लेकिन धोखेबाज आपको कहेंगे कि पहले किसी असली प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो खरीदो फिर हमको भेजो, और ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन वापस नहीं होते, इसलिए पैसा एक बार चला गया तो वापस नहीं होगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफ़र अगर नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो फ्रॉड है। बहुत सारे चांसेस हैं कि वो फ्रॉड है, पूरा का पूरा मैं नहीं कह रहा, बट बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कि वो फ्रॉड है। अगला पॉइंट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन हाउ मच यू इन्वेस्ट। ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, समझने का मतलब है निवेश का रिटर्न इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे उसमें डालते हैं। मान लीजिए अगर कोई साइट कहती है कि 10,000 रुपये अगर लगा रहे हैं तो 50% का रिटर्न देंगे, और उस मतलब मान लीजिए कि आप 20,000 उससे ज़्यादा लगाते हैं तो आपको 100% का इंटरेस्ट दे देंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको माइन क्रिप्टोस का ही उदाहरण दे रहा हूँ और उसी के वेबसाइट से दे रहा हूँ। मतलब जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी बैंक में आप 100 रुपये रखें या 1 लाख रखें या 10 लाख रखें, उसका जो इंटरेस्ट रेट है, जो रिटर्न का इंटरेस्ट है, वो बराबर ही रहता है। जो 10 लाख पे होता है वहीं 10 रुपये पर भी होता है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे ना उतना ज़्यादा हम तुमको रिटर्न देंगे, उतना ज़्यादा तुमको हम प्रॉफिट प्रदान करेंगे, प्रॉफिट दे देंगे भैया, लूट लो, करोड़पति बन जाओ। अब ये आपके सामने माइन क्रिप्टोस का मैं उदाहरण लेके आया हूँ। देखिए इसके पैकेज देखिए आप। पैकेज 1 क्या कहता है कि $100 से आप $1,000 के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट इसमें करते हो तो आपको 7.5% का रिटर्न मिलेगा मंथली। देखिए
कितना बड़ा है। पैकेज 2 कहता है कि 1001 से लेके 5000 तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 9% का माइनिंग प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। अच्छा, पैकेज 3 क्या कहता है कि 5000 से 10,000 के बीच में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10% मिलेगा आपको प्रॉफिट। अब पैकेज 4 क्या बोलता है कि $10,000 से ऊपर के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12% प्रॉफिट देंगे। तो ये सीधे मैं नहीं कह रहा, ये जो भी क्लेम है, ये जो है आपके सामने जो भी मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों। आना मेरा कोई कहने का कोई मकसद है, आना किसी को मुझे को बदनाम करना है, लेकिन आप लोग के सामने जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल अवेयरनेस गाइड निकाला गया है किसके द्वारा, द यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन CFTC। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है CFTC। तो CFTC के ऑफिशियल वेबसाइट्स में ये चीज़ें दिखाया गया है और कहा गया है कि अगर कोई कंपनी आपको बोले कि जितना ज़्यादा आप लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो समझ जाइए कि वो क्या है, फ्रॉड है और उससे बच के आपको रहना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, CFTC बोलता है, वो भी यूएस की कंपनी का जो कमिटी है वो कह रहा है ऐसा कि आप ऐसा मत करो, इन्वेस्टमेंट मत करो, वरना स्कैम होने के ढेर सारे चांसेस बन जाते हैं, आपके पैसे गायब हो सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, आप उसके खुद ही जिम्मेदार हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। आगे 8 नंबर मूल मंत्र क्या कह रहा है कि ब्रोकन लिंक्स, पुअर स्पेलिंग एंड बैड ग्रामर। जो भी चीज़ें ओरिजिनल होती है ना, उसका जो स्पेलिंग होता है, जैसे आपने बिसलरी बोतल में देखा होगा कि BISLARI किसी में लिखा रहेगा, किसी में BISLERY लिखा रहेगा, किसी में BISLARRI लिखा रहेगा। मतलब वो क्या करेंगे ना, कॉपी नहीं करेंगे, आपका कॉपी नहीं करेंगे। वो लोग अलग अलग स्पेलिंग के साथ सेम कलर का प्रोडक्ट लेके आए, जिससे आप देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे। आप उतना ध्यान नहीं देंगे ना, जैसे स्पेलिंग पे उतना आदमी ध्यान नहीं देता है। जैसे मान लीजिए रिबॉक लिखा हुआ है, REEBOK, रिबॉक, ठीक है, तो अब BOOK कर देगा, रिबुक कर देगा, BUK कर देगा। तो इस तरह के, जैसे बिस्लरी में बताया ना, बिस्लरी जैसे बिस्लरी का ओरिजिनल क्या स्पेलिंग होता है, BISLERI, बिस्लेरी। कोई Y कर देगा, कोई ARI कर देगा, तो मतलब डिफरेंस अलग अलग करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, बोलेंगे भाई, जैसे मैंने बताया ना, रिबॉक का रिबुक कर देगा, BOOK के जो रिबोको कर देगा, तो वो आप उसमें डाउटफुल हो जाएंगे, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक करेगा। जो स्पेलिंग मिस्टेक करेगा दोस्तों, उसका मतलब ये है कि फ्रॉड है और वो किसी का मिला जुला होने का नाटक कर रहा है, और वो नाटक सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाए। जैसे कि हिंदी में अगर समझें इसको, तो टूटी हुई लिंक, गलत स्पेलिंग और ख़राब व्याकरण वाले जो साइट्स होते हैं उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि उसने नकल करने का चेष्टा किया हुआ होता है। धोखाधड़ी वाले साइट्स जल्दी बनाई जाती है और अक्सर छोटी अवधि तक ही चलती है, ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है वो। अगर वे वेबसाइट्स जो हैं गलतियां करते हैं, वाक्य अजीब लिखते हैं, लिंक टूटा होता है, नकली होता है, ये सारी पहचान है, तो आप इससे बचे रहिए मेरे दोस्त। ये 8 नंबर का आपका मूल मंत्र है, ध्यान में रखिए, इसको जाने मत दीजिए अपने ध्यान से। 9 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि विनर्स ऑफ सो मेनी अवार्ड्स यू हैव नेवर हैड। मतलब ऐसे अजीब अवार्ड्स और ट्रॉफी की घोषणा कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई वेबसाइट आपको बेस्ट साइट और टॉप अवार्ड जैसी नकली ट्रॉफी दिखा रही है, जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं। मान लीजिए कोई वेबसाइट बोल रहा है कि हमको ये ट्रॉफी मिला है, बेस्ट अचीवमेंट के लिए मिला है, इंटरनेशनल मिला, अमेरिका ने दिया हमको मान लीजिए, या इंडिया ने दिया है। कोई ट्रॉफी बना करके अपने वेबसाइट पर दिखा भी रहा है, 2-4 प्रकार का सर्टिफिकेट दिखा रहा है, ISO प्रमाणित दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेबसाइट जो है या फिर वो साइट जो है वो सही है। आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए कि क्या वो जो ट्रॉफ़ी हमको दिखा रहा है या जो भी बिजनेस या फिर जो भी अवार्ड हमको दिखा रहा है वो सही है
या नहीं है। और ये बहुत आपको मतलब अटपटा लगेगा, मतलब अजीबो गरीब आवाज़ आपको दिखाएंगे जो इसका बारे में आपने कभी ना सुना है ना कभी देखा है दोस्तों। तो ये सचेत रहने वाली चीज़ें हैं। ये यूएस की CFTC की जो है कम्युनिटी की जो रिपोर्ट है, मतलब गाइडलाइंस है, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, 10 नंबर और आखिरी पॉइंट क्या है, जैसे रेटिंग पता है ना, झूठी रेटिंग और टेस्टिमोनियल्स देते हैं। कई साइट्स अपने बारे में फर्जी यूजर रिव्यू और तारीफ लिख देते हैं। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाया और नीचे एक ऑप्शन दे दिया और कुछ लोगों को पैसे दे के हायर की और करीबन 50,000 उसमें रिव्यू डालवा दिए और मेरा रेटिंग हो गया 4.6 के समथिंग। अब वो रेटिंग देख के आप खुश हो गए। बहुत सारे फ्लिपकार्ट पे ऐसे सामान और ऐसे आइटम्स दिखते हैं जिसका रिव्यू 10 लोग 15 लोग अलग अलग उल्टा सीधा नाम से दे चुके होते हैं और उसका रेटिंग हो जाता है 4.3 एंड एबव। और जब वो सामान अपने घर पे हम मंगाते हैं तो पूरा का पूरा एकदम ख़राब ही निकलता है, यूज लायक भी नहीं निकलता है। इसलिए आपको कोई भी चीज़ें झूठी तारीफ़ें या कुछ भी जानने के लिए, आपको सच्चाई जानने के लिए उस साइट का नाम, स्कैम, फ्रॉड और रिव्यू गूगल पर सर्च करें। जैसे मान लीजिए आपको किसी वेबसाइट के बारे में जानना है, जैसे मान लीजिए आप माइन क्रिप्टोस के बारे में ही हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी उदाहरण के तौर पे यही है लेटेस्ट में, ठीक है। तो गूगल में जाना है आपको। कैसे पता करेंगे, तो गूगल में जाना है आपको। यहाँ पे आने के बाद आप लिखिए माइन क्रिप्टोस.com, पूरा वेबसाइट लिख दिए और उसके बगल में लिखिए फ्रॉड और सर्च कीजिए। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें, जैसे गूगल भी बता देगा थोड़ा बहुत चीज़ें आपको कि यस माइन क्रिप्टोस.com CO लिखा हुआ है, यहाँ पे CO ही लिखा था मैंने, कॉम लिखना चाहिए था, थोड़ा सा एरर है, फिर से चेक करते हैं। यस माइन क्रिप्टो.com इज ए फ्रॉडुलेंट वेबसाइट। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल पे लिख रहा है दोस्तों, मेरा इसमें कोई भी वक्तव्य नहीं है। मैं आपके सामने जो भी चीज़ें दिखाता हूँ उसका एक प्रमाण होता है। मैं अपने लोगों को बचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। यस माइन क्रिप्टो.com इज ए फ्रॉडुलेंट वेबसाइट डिजाइन टू स्टील यूजर्स क्रिप्टो करेंसी थ्रू फेक माइनिंग इन्वेस्टमेंट एंड फिशिंग स्कैम्स। ये गूगल का AI ओवरव्यू है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कैलिफोर्निया स्कैम ट्रैकर जो है वो भी इसके बारे में शायद कुछ डिटेल निकाल के लाया है, देखते हैं क्या है। तो कैलिफोर्निया का स्कैम ट्रैकर भी इसके बारे में शायद कुछ डिटेल लिया है कि क्या किया है, पता नहीं। ये कुछ डिटेल्स बता रहा है कि कैसे आप वो करेंगे। तो अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उतना डिटेल में, बस हमें ये दिखाई दिया गूगल के बारे में। तो आप लोग को एक ध्यान देना चाहिए कि गूगल ने ये जो ओवरव्यू आपके पास सामने ला के रखा हुआ है, ये सारे वेबसाइट्स को खोज के, सर्च करके, रिव्यू करके आपके सामने रखा हुआ है। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट के बगल में फ्रॉड लिख के, स्कैम लिख के सर्च करना है किसी, जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ बॉट अल्फ़ा स्कैम, तो साफ़ सुथरा है कि नहीं, ये आपको चलना चाहिए। देखिए कितने सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, ये देखिए botalpha.com स्कैम्स हैं, ये यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, स्कैम एडवाइज़र पे है, तो हर एक जगह इसके स्कैम के बारे में चर्चा है। तो इसलिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरा नहीं, CFTC का, मेरा तो बिल्कुल मत करो, आप कुछ भी भरोसा मत करो। CFTC का जो 10वां मूल मंत्र है आपके सामने, रेविंग टेस्टिमोनियल्स, मतलब उनकी झूठी रेटिंग की जांच करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि रेटिंग जो है उसकी जांच करो आप, तो ये जरूर करो। अगर आप ये 10 चीज़, जो 10 पॉइंट और 10 टॉपिक्स को जो मैंने अभी आपके सामने साइन बताया, अगर इसको आप ध्यान से अच्छे से सर्च करते हैं, अगर इनमें से एक साइंस के बारे में नहीं बोल सकते, कम से कम 3 साइन अगर आपको वहाँ पे मिलता है, कम से कम 3 साइन, ये जो मैं मिनिमम साइन बता दिया, क्योंकि 3 से 2 भी मिले तो आप मत करो, उसमें 1 भी मिले तो मत करो, लेकिन बहुत भरोसा है तो कम से कम 3 साइन चेक करना चाहिए आपको। अगर ये तीनों साइन मैच कर जाता है तो दोस्तों कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग या किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और वो लेके भाग चुका होता है,
तो इंडिया में तो फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, तो आप कहाँ पे कंप्लेन कर पाएंगे? पुलिस एफआईआर करेंगे या फिर साइबर कंप्लेन कर पाएंगे? इसके अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए मैं आपके सामने एक नया ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्त, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो ये जो बॉक्स है आपके सामने, इस बॉक्स में जो डिटेल है उस पर जाके आप इसकी सूचना दे सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट पहले तो आपको रेड लिस्ट चेक करना चाहिए कि इस रेड लिस्ट में वो सारे वेबसाइट आ जाएंगे जिसे यूएस गवर्नमेंट ने बैन करके रखा हुआ है। उसको ये बता रखा है कि ये सब फॉल्स हैं, जाली वेबसाइट्स हैं। उसके अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया तो उसकी सूचना किसको देंगे आप? CFDC के कंप्लेंट पोर्टल पे जाके दे सकते हैं। एक कंप्लेंट सेंटर है, यहाँ पे जाके दे सकते हैं। कमीशन की वेबसाइट पे लिख सकते हैं। ये सारे रिपोर्ट फ्रॉड के एंटी फ्रॉड के ये उपाय हैं। माने ये सारे चीज़ें पे आप कांटेक्ट करके, इंडिया में मान्यता नहीं है ना, मान्यता इंडिया में नहीं है ना भाई, यूएस में तो है ना। तो अगर यूएस में आप रिपोर्ट करोगे तो वो भी इसकी छानबीन कर सकती है, क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इंटरनेशनल लेवल पे होता है और उसमें आप रिपोर्ट करेंगे तो कंपनी को ढूंढा जाएगा और बैन कर देगी एक बार ना। तो बैन करने के बाद यूएस में बैन हो जाएगी तो डॉलर में इसका ट्रेडिंग हो नहीं पाएगा एक बार बैन होने के बाद। ऐसा नहीं कि आपका पैसा लेके भाग जाता है और आप कुछ कर नहीं पाते। तो इसकी सूचना आप इस बॉक्स में जितने सारे डिटेल मैं दे के रखा हूँ यहाँ पे कर सकते हो। ये सारी सूचना के पोर्टल्स हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से लेके आया? कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन की रिपोर्ट से लेके आया, जो वाशिंगटन DC में है, उसकी वेबसाइट्स के बारे में, उसके सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये मैं ऐसे ही कहीं पे उठा के आपके सामने ला के नहीं समझा दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे बताए गए जानकारी से संतुष्ट होंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कीजिए जो क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट कमाना चाहते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो आपको झांसा देने के चक्कर में है, जो आपको कह रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करो और आपको ढेर सारे प्रॉफिट आएंगे, उसको भी ये वीडियो भेज देना कि भाई देख, इस वीडियो के हिसाब से तेरा जो है ट्रेडिंग सही नहीं है, तू फ्रॉड है। सीधे उसके मुंह पे मारना ये वीडियो और बोलना कि देख तू फ्रॉड है। और ये CFTC जो है वो कह रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो अमेरिका की जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो कह रही है, ये कोई कहीं और से नहीं आया। तो अगर तू ऐसी चीज़ें और झांसे वाली चीज़ें मेरे सामने लेके आ रहा है, इसका मतलब तू भी फ्रॉड है और ये कंपनी भी फ्रॉड है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हमारा वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट दें। आपको कोई फीडबैक है, कोई परेशानी है या फिर गाली देना है मेरे तो वो भी करें, कमेंट करें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी करवाएं, ताकि आपको हमेशा अपडेट मिले मेरे से, क्योंकि मैं अवेयरनेस के रिगार्डिंग हमेशा वीडियो लेके आता हूँ। क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हमेशा वीडियो लेके आता हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने पूरा वीडियो हमारा देखा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।